वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फील रिच। मतलब रिच मतलब वैसे अमीर नहीं बोला, पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें करना तुम्हें बहुत अच्छा फील होएगा लाइफ में। ये खर्चे करना, ये इन्वेस्टमेंट करना अपने ऊपर, तुम्हें बहुत फ़ायदा होएगा। और बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। बस मैं सोच डाल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये तुम्हें पता नहीं थी बातें या ये है, लेकिन लॉजिकल मलिक जब ये बोल दे रहा है तो समझ लेना कुछ चीज़ होगी इसके अंदर। ये अंदर अपने अंदर घुसा लेना ये बातें और खर्चा करना थोड़ा सा, और तुमको बहुत फ़ायदा होएगा इससे। यू विल फील रिच। कैसे होएगा ये सब अब बताता हूँ। तुम्हारी बॉडी में दिखने लग जाएगी ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। पहला है, अवॉइड ऑयल स्पाइसेस एंड जंक फूड। जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करो। घर से कैरी करके लेके जाओ। कुछ भी तुम्हें खाना है तो कैरी करके लेके जाओ। बॉइल्ड अंडे लेके जाओ। फिर थोड़ा बहुत खरीद लो, पर थोड़ा बहुत तुम मिला भी दो उसके अंदर। प्रोटीन कैसे मिलाओगे, वरना बाहर कोई डिश खरीदने जाओगे ज़्यादातर कार्ब्स वाली मिलेगी तुम्हें। पर फिर भी तुमने अगर 2 या 3 अंडे भी ऐड कर दिए, बॉइल्ड अंडे उसके अंदर, तो वो ऑलरेडी तुम्हारा प्रोटीन रिच डाइट हो गया और विटामिन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो कैरी करो अंडे या कुछ भी, मतलब तुम्हें। और ये प्रोटीन शेक, वे प्रोटीन बना के ज़रूर लेके जाओ बाहर कभी भी जाओ। ये अमीर लोग करते हैं। अमीर लोगों के पास ना गाड़ी होती है, वो गाड़ी में बैठते हैं, वो सब ये सब भर लेते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को। तो वो लोग ये सब चीज़ें समझते हैं। मैं ये व्लॉग्स भी देखता हूँ ना जो फॉरेनर्स के, वहाँ से ये तुम्हें उठा उठा के ये बहुत प्रीशियस टिप्स दे रहा हूँ मैं तुम्हें। गरीब से अमीर बना के छोड़ रहा हूँ ये। तुम ना नोट कर लो ये सारी चीज़ें और ये करो। तुमको इतना फ़ायदा होगा ना। ये दिखने में ये छोटी छोटी लगेगी, एफर्ट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना भारी होएगा ना तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारी पूरी बॉडी की काया बदल जाएगी। दिखने में तुम अमीर लगने लग जाओगे। गरीब कैसा दिखता है? उसका पेट निकला हुआ होता है, हड्डियां नहीं होती उसकी, मजबूत हड्डियां नहीं होती, कंधे नहीं होते, शोल्डर नहीं होती, चेस्ट नहीं होती। स्किन पे ऑयली ऑयली सा रहता है, स्किन अजीब सी ऑयली सी दिख रही होती है। ये स्क्रिप्ट जो मैंने बनाई ना, एक अभी गरीब कोई वो फूड ब्लॉगर नहीं होते जो वेंडर होते हैं, जो वो गरीब सा वेंडर था, तो उसको मैंने देखा, बड़ा गंदा सा लग रहा था, गरीब सा एकदम। घटिया होते हैं गरीब लोग। वो वेंडर जो है ना एकदम घटिया लग रहा था। तो फिर मैंने नोटिस करा ये क्या क्या गलतियां कर रहा होएगा। उसका स्किन देखा मैंने, ऑयली सा हो रखा था, गंदा सा, कैरी नहीं कर रखा उसने अपने आप को। अरे ठीक है, स्ट्रीट कार्ट लगा रहे हो तुम, फिर स्टिल कैरी कर सकते हो तुम अपने आप को, पर नहीं करेंगे ना ये गरीब लोगों को। ये सब पता नहीं है, पर तुमको बता रहा हूँ मैं। नोट कर लेना ये सारे। तो चाहे तुम अभी गरीब हो, तुम्हारा प्रेजेंट फेस गरीबी वाला चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम वो सारी चीज़ें करो जो तुम्हारा, जो तुमको अमीर दिखा सकती है, अमीर फील करा सकती है। तुम्हें बहुत फ़ायदा होएगा इससे। अवॉइड करो ऑयल, स्पाइसेस, जंक फूड, छोले भटूरे, समोसे, जितना हो सके अवॉइड करो। सैलेड खाओ, मतलब मैं जो बनाता हूँ वो आप खा सकते हो, या घर से बना के लेके जाओ। बस ये अच्छे टिफ़िन बॉक्स में इन्वेस्ट करो। टिफ़िन बॉक्स लो, एक बढ़िया वाला टिफ़िन बॉक्स लो जिसमें अंदर तुम कैरी कर सको। और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा तुम। जैसे मैं फ्लास्क कैरी करता हूँ जिसके अंदर मैं चाय खुद बना के ले जाता हूँ, या कोई लेमन ड्रिंक आप बना सकते हो, फ्रूट जूस बना सकते हो, कुछ बना सकते हो। फ्रूट जूस वैसे ख़राब होने के चांस होते हैं, पर फिर भी कभी कभी टाइम नहीं होता पीने का या वो होने का, तो तुम कैरी कर सकते हो सर रास्ते के लिए। रास्ते में तुम्हें फिर कुछ और खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जंक। अगर तुमने रास्ते वाली जो चीज़ें हैं उसको क्रैक कर दिया ना भाई, फिर तुम्हारा कोई पैसा खर्चा नहीं होएगा ऐसी गलत चीज़ों पे। फिर तुम ऑटोमेटिकली तुम अमीर लगने लग जाओगे थोड़े टाइम बाद। स्किन पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा वो। स्किन पे ये जो मसल स्ट्रक्चर होता है जो, ये और बोन स्ट्रक्चर जो होता है, ये तीनों चीज़ में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। इसीलिए तुम गरीब दिखाई देते हो। तुम कई बार बोलते हो ना कि अमीर तो हो गया अभी पर दिखता गरीबी है। क्यों? उसके खाने का इफेक्ट होता है। अभी रिसेंट में कोई जाकिर खान कॉमेडियन जो है, उसको फ्लाइट वालों ने पूछा कि आपकी यही क्लास है क्या, मतलब फर्स्ट क्लास में एंटर कर रहा था वो, आपकी यही क्या? क्यों? क्यों दिखता गरीब है वो। समझ रहे हो? भले ही कितना भी अमीर हो जाए इंसान, बढ़िया कपड़े पहन ले, लेकिन अगर वो स्किन ऑयली है और तुम घटिया खाना खा रहे हो ना अभी भी, चिकन मुसल्ली पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं बैंड, इतना स्पाइसेस वाला खाना खाओगे, तुम्हारी स्किन कभी भी अमीर वाली दिखेगी ही नहीं। वो ऑयली रहेगी, वो घटिया दिखेगी तुम्हारी स्किन। समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्किन को बेटर दिखने के लिए तुम्हें क्या अंदर डाल रहे हो, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है तुम्हारे स्किन पे। समझ रहे हो? अब और मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी करनी होती है जिससे जिम में तुम्हारे पसीना निकल जाए और वो सब, तो फिर उससे भी बहुत अच्छी हो जाती है स्किन। तो तुम दिखते हो फिर अमीर, भले ही तुम्हारे पास पैसे ना हो। स्किन को बेहतर दिखाना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? और ये कभी कभी तो तुम नहीं कर पाओगे, पर जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो तो तुम कर ही सकते हो। जितना हो सके ये चीज़ें करना। अगला बता रहा हूँ, 30 रुपये इन्वेस्ट करो फेस वॉश में।
तुम्हारे बैग में हमेशा फेस वॉश होना चाहिए, और तुम घर से अगर बाहर निकल रहे हो तो बैग के अंदर फेस वॉश होना ही चाहिए तुम्हारे। कहीं पे भी तुम्हें जहाँ पे टाइम मिले या फिर तुम्हें जगह मिले, फेस वॉश करो। धूल होती है कई बार, पार्टिकल्स होते हैं वो जम जाते हैं, तो फेस वॉश करो जितना टाइम मिले तुम्हें, अच्छा मिले टाइम, वॉशरूम जाओ फेस वॉश करो, अच्छा वाला फेस वॉश रखो अपने बैग में। 100 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, जितना भी है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। फिर वो चलता है कम से कम 3 4 5 महीने चलता है आराम से। ज़रूरी नहीं तुम्हें हर बार वॉश फेस वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर भी जितना हो सके करो। तुम्हारी स्किन जो है ना, और उसके बाद अगर कोकोनट ऑयल या फिर कुछ भी जो तुम अप्लाई कर सकते हो वो भी लगाओ, फिर तुम्हें को अच्छा लगेगा, तुमको फील अच्छा होएगा। किसी भी ऑफिस में जाओ उसके बाथरूम जरूर यूज़ करो, जाओ वहाँ पे वॉशरूम जाओ और वहाँ पे फेस वॉश करो। किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी शॉप में, मॉल में, शॉप या रेस्टोरेंट, कुछ भी, कहीं पे भी तुम एंटर कर रहे हो, इंजॉय करके आओ उसका वॉशरूम, वहाँ पे फेस वॉश करो, हाइड्रेट करो अपनी स्किन को। हाइड्रेशन के लिए वो नहीं, सीरम वगैरह नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि तुम बस फेस वॉश करके नारियल ऑयल या कुछ लगा लो। हमें कोई स्पॉन्सर थोड़ी कर रहा है जो हम वो करेंगे। ठीक है, बहुत सस्ते वाले बता रहा हूँ, ये 10 20 रुपए वाले जुगाड़ बता रहा हूँ मैं ये तुम्हें। 10 रुपये का, 20 रुपये का नारियल ऑयल आ जाता है, इतना बढ़िया लगेगा, तुम्हें हाइड्रेट हो जाएगी स्किन, थैंक यू बोलेगी तुम्हें। और तुम्हें थका थका महसूस नहीं होगा, तुम्हें एनर्जेटिक, तुम्हें बहुत काम डाउन महसूस होएगा। 15 मिनट 20 मिनट इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। दिन में तुम अगर घर से निकल गए तो हर 1 घंटे में तुम्हारे को ये चाहिए होती है हाइड्रेशन। बाहर इतना धूप, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, बहुत कुछ होता है, तो उसे हाइड्रेट करो। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो जो एरिया एक्सपोज्ड है तुम्हारा, फोर आर्म्स होंगे, नेक होगी, फेस होगा, सबको करो। कैप भी पहनो, कैप जरूर पहनो जितना हो सके। बैग में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें तुम्हारी। ठीक है, अगला बता रहा हूँ, ये शायद तुम सोच नहीं पाते, पर इंडियन पूरे यूट्यूब में शायद मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ ये। वह या फिर बताया भी होगा, कुछ लोग करते भी होंगे, पर हम यहाँ पे शेयर करेंगे आज ये। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनना। अपने बैग में हमेशा ओरल केयर रखो, यानी कि टूथब्रश और टूथपेस्ट। 30 रुपये की इन्वेस्टमेंट है बस। 20 रुपये का ब्रश आएगा, या फिर और महंगा वाला लो। मैं तो बोलता हूँ ब्रश वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है, कई 6 6 महीने, 4 4 महीने चलता है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। तो कम से कम 100 रुपये वाला, 150 रुपये वाला बढ़िया ब्रश लो और उसको बैग के अंदर रखो। और एक टूथपेस्ट ले लो, थोड़ा अगर महंगा वाला ले सकते हो तो यहाँ पे भी अच्छा वाला इन्वेस्ट कर सकते हो तुम। टूथपेस्ट ले लो और टूथब्रश, जहाँ पे भी मौका मिले। मैंने बताया ना अभी, जैसे फेस वॉश करते हैं, इसी तरह से कहीं कहीं पे तुम्हें ऐसा भी मौका मिलेगा, पार्क में या कोई ऐसी गली होती है खाली होती है, और एक पानी की बोतल तो तुम्हारे पास है ही। अपने दांतों को ओरल केयर करो, क्योंकि तुम खाते हो ना, कई बार चीज़ें खाते हो, जैसे मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ या कुछ भी चाय वाय पीता हूँ या कुछ भी करता हूँ, उसके बाद मेरे को ब्रश करना ही होता है। चाहे मैं अपने रूम में रहूँ, चाहे मैं बाहर रहूँ, कहीं भी रहूँ, मैं तो अपने बैग में रखता हूँ एक एक्स्ट्रा। हमेशा बैग में रखो एक्स्ट्रा टूथब्रश और टूथपेस्ट। हमेशा जो तुम्हारे बाथरूम में है, वो रूम में है, वो रहने दो, छोड़ दो उसे। थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करो, अपने बैग में डालो एक। ट्रस्ट में इस चीज़ का इतना फ़ायदा होएगा ना तुम्हें, जब भी टाइम मिले, जब भी कुछ वो कर रहे हो, कान में ईयरबड लगाया, मस्त कोई लॉजिकल मलिक का पॉडकास्ट सुन रहे हो, और साथ में वो भी कर लो मस्त। और फिर उसके बाद फेस वॉश करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत हेल्दी फील होएगा। ये गरीबी वाली आदत, ये जो तुम्हारे स्किन पे और मुंह में दिखाई देता है ना, ये ऑरा में जो गरीबी दिखाई देती है, ये चीज़ हटेगी, ट्रस्ट में। और ये बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे कहने पे ये चीज़ें अपने बैग में रिफ़िल करो, हमेशा रखो इसे। ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन इसका जो ROI है वो बहुत ज़्यादा है। तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, तुम्हें फील अच्छा होएगा। करो ये खर्चा, ट्रस्ट मी। किसी ने बोला नहीं होगा आज तक ये यूट्यूब पे ऐसे मेन स्ट्रीम में। सिर्फ लॉजिकल मलिक ऐसे बोल सकता है, क्योंकि बहुत छोटी बात है ये। छोटी बात को ना, मतलब कोई कैसे बोले, छोटी सी तो बात है, पर मेरे को पता है इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को इंक्लूड करा है इस वीडियो में। इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इस चीज़ का, ट्रस्ट मी। दिन में कम से कम 3 से 4 बार तुम्हें ब्रश करना चाहिए, 4 बार एटलीस्ट। अगर तुम खाना खा रहे हो बार बार या वो कर रहे हो तो तुम ब्रश करो। ट्रस्ट में तुम्हें, तुम्हारा ओरल जो मसल्स हैं, तुम्हें इतना हाइजीन रहेगा, इतना थैंक यू बोलेंगे। बीमारी आने के चांसेस तुम्हारे कितने % कम हो जाएंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस करो, ये करो, वो करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये चीज़ें करो। तुम लाखों लाखों रुपए का प्रीमियम पे करते हो हर महीने, है ना। मैं बोल रहा हूँ ये 20 30 रुपए का प्रीमियम पे करो। तुम्हारी ओरल केयर में जितना भी वो गलती से अगर कुछ होने वाला, डेवलप होने वाला है, जर्म्स वगैरह, वो क्लीन हो जाएंगे। अच्छा वाला टूथपेस्ट यूज़ करो,
तुम्हारे फेस पे कई बार इस तरह की एलर्जी कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, तो वो क्लीन हो जाएगा जो पहले जाती है, क्योंकि जो भी चिपकेगा तुम्हारे फेस पे या वो उस पे जो एलर्जी होगी या कुछ भी होएगा, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। पर तुमने टाइम ही नहीं दिया, पहले ही फेस वॉश कर दिया तुमने, पहले ही ब्रश कर दिया तुमने। समझ रहे हो? ये तुम्हारा कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस की तरह समझो तुम इस चीज़ को। ये मैं तो हाउ टू फील रिच वाला भी नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ तुम अपने लिए इन्वेस्ट करो। हेल्थ, हाउ टू फील हेल्दी होना चाहिए इस उसका वो, ये हेल्दी बनाती है चीज़ें तुम्हें। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, अगला पॉइंट है कीप शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। अपने ना मतलब घुटने से ऊपर की एक शॉर्ट्स रखो और एक टी शर्ट रखो। कहीं पे भी कई कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा ना 2 बजे तक काम हो गया, 3 बजे तक काम हो गया, अब तुम्हारे पास पूरा दिन खाली है या तुम्हें बस सफ़र करना है 2 घंटे का, तो तुम उस फॉर्मल पैंट में मत करो सफ़र। वो जो हैवी सा जैकेट डाल रखा है या वो डाला, उसमें मत करो सफ़र। तुम्हारा काम हो गया ना, अभी जाओ पास के कोई मॉल में, रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी आसपास कैफ़े में या जहाँ पे भी तुम्हें जगह मिले, वहाँ पे जाओ, अपने कपड़े चेंज करो, शॉर्ट्स पहनो, टी शर्ट पहनो, उसमें जाके अब वापस घर का सफ़र उसमें करना है तुम्हें। तुम्हें नहीं करना है उस पैंट में, थकोगे उससे। और जूते भी नहीं पहनने, स्लीपर्स पहनो उसकी जगह। ये सब तुम बैग में रख सकते हो, बहुत हल्की हल्की चीज़ें हैं, 50-50 ग्राम की चीज़ें होंगी ये, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। कई लोग तो स्कूटी बाइक पे या कार में ट्रैवल करते होंगे, उनके लिए तो कोई वज़न है ही नहीं फिर। ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं और कंधे पे वज़न रहता है, तो ये 50-100 ग्राम काउंट होएगा, अदरवाइज़ तो काउंट भी नहीं होएगा, क्योंकि गाड़ी में कर रहे हो फिर तो काउंट ही क्या होएगा। स्लीपर्स रखो अपने बैग में, उसमें सफ़र करो। अगर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अगर तुम बाइक और उस पर कर रहे हो तो जूते करके रूल होता है, बाइक और कार में तुम्हें जूते पहनने होते हैं, ये कंपलसरी है, सेफ्टी के लिहाज से भी ज़रूरी है। हाँ, शॉर्ट्स के साथ भी जूते पहन सकते हो, ये भी ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमारे पास 1 घंटा फ्री है, मीटिंग शुरू होने वाली है 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो पार्क में घूम रहे हैं, तो नंगे पैर घूम लो, या फिर वो चप्पल रखो अपने साथ। मैं बस तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, यूजेबिलिटी तुमको खुद काउंट करनी पड़ेगी कि मेरे कितना यूज़ है इस चीज़ का, कब है। होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था ना, मैं ये सारी चीज़ें बहुत बहुत वो करता था भाई। बहुत गर्मी होती थी, मैं बोला मैं तो ये कपड़े में भाई सफ़र नहीं कर पाऊंगा। मैं जाता था कोई मॉल में या कहीं पे भी, उसमें जाके चेंज करता था कपड़े, और फिर वो हल्के कपड़ों में सफ़र करता था, हल्के कपड़े, टी शर्ट शॉर्ट्स, ऐसे करो सफ़र, थकान नहीं होएगी तुम्हें। और वो जो मेट्रो की जो ठंडी एसी की हवा होती है, वो बॉडी को फील होएगी, तुम्हें बहुत सूदिंग महसूस होएगा। ट्रस्ट में, तुम मेरे को थैंक यू बोलोगे, ये सारी चीज़ें अगर तुमने करी ना, थैंक यू बोलोगे तुम। पता नहीं तुम ये चीज़ें फील कर पा रहे हो कि नहीं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर तुमने लॉजिकल मलिक के टिप्स फॉलो किए तो। ये सुनने में तुम्हें हल्की लग रही होंगी चीज़ें छोटी, इम्पैक्ट इसका इतना बड़ा है ना भाई, ट्रस्ट मी। अभी इतनी गर्मी हो रही है, अगर तुमने ये वाला मेरा अप्लाई कर दिया, तुरंत फ़ायदा, इतना गहरा फ़ायदा होएगा ना। ये तो तुम ज्ञानवान वाली बातें खोजते रहते हो ना, ज्ञानी वाली, फिलोसफिकल, इंटेलेक्चुअल, हैं, ऐसी ऐसी बातें जो सुनते रहते हो, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी बातें अप्लाई करो, ट्रस्ट मी, अभी के अभी फ़ायदा मिलेगा, अभी के अभी। और खर्चा कुछ नहीं है, ये 100-100, 50-50 रुपए के खर्चे हैं बस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और इतना फ़ायदा मिलेगा, मज़े आ जाएंगे तुम्हें। करो, ये चीज़ें करो भाई। पांचवा पॉइंट है गुड शूज़ एंड स्लीपर्स। ये तो मैंने स्लीपर्स वाला बताया, पर जूते भी अच्छे खरीदो, अच्छी क्वालिटी के जूते खरीदो। इस ट्रस्ट में, इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये का तुम्हारा शायद खर्चा होएगा, अच्छी क्वालिटी के जूते खरीदो, बहुत फ़ायदा होएगा तुम्हें। स्पोर्ट्स शूज़, हल्के वाले जूते जो वॉकिंग वाले होते हैं, रनिंग वाले जूते खरीदो, और उसको बैग में रखो अपने। और एक स्लीपर्स भी रख लो, एक छोटा सा, वो भी हल्का ही है। 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये खर्च करो इस चीज़ पे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सफ़र करोगे ना जब, बाद जो तुम फॉर्मल जूतों में, फॉर्मल पैंट में सफ़र करते हो, बेल्ट भी लगी होती है उसमें, कमर को टाइट करती है वो, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हो, इससे थकान होती है, एनर्जी लॉस होती है तुम्हारी। तुम मेरे ये चीज़ें अपनाओगे ना, तुम्हारी एनर्जी बचेगी, तुम हेल्दी महसूस करोगे, स्वस्थ महसूस करोगे, हवा लगेगी तुम्हारी बॉडी को, तो हेल्थ भी। ये इंश्योरेंस है, मैं तो बोल रहा हूँ भैया, ये तो हाउ टू फील रिच है ही नहीं है, ये तो हाउ टू फील हेल्दी है। मैं सच बता रहा हूँ, इंश्योरेंस हो जाएगा तुम्हारी बॉडी का, ट्रस्ट मी। मैं इस रूम में बैठा हूँ ना, तुम्हें शायद दिख ना रहा हो, मेरे पीछे खिड़की है, फ्रेश हवा आती है यहाँ पे, फ्रेश हवा मेरे इंश्योरेंस कर रही है। तुम्हें पता चल रहा है ये बात? नहीं पता चलेगी तुम्हें, तुम्हें नहीं पता चलेगी। तुम क्या करते हो, पेमेंट करके इंश्योरेंस करते हो, रहते हो एयर क्वालिटी, घटिया एयर क्वालिटी में, प्रदूषण में, और फिर बोलते हो कंपनी को, लो भाई हमारा इंश्योरेंस कर दो, कि हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को कुछ मिल जाए। लंडूरों, साड़ो, समझ नहीं आती तुम्हें, अपना ही नुकसान कर रहे हो, लंडूरे। बक। गुड शूज़ और स्लीपर्स, इन्वेस्ट करो इन चीज़ों में। अच्छा बैग भी खरीदो, ये बैग जो है ना, पीठ पे टांगने वाला बैग भी बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मल्टीपल टाइम यूज़ होती हैं, लोग तुम्हें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर भी
तुम इन चीज़ों में ही पैसा बचा रहे हो, इन चीज़ों में मत बचाओ। कम से कम बैग अच्छा खरीदो भाई। बैग तुम्हारा एक बॉडी का वो इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट है, पूरा दिखता है वो, तुम्हारी बॉडी का ही पार्ट होता है बैग। तो उसमें अच्छा इन्वेस्ट करो। जूता तुम्हारी बॉडी के पार्ट होता है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रस्ट मी। बार बार तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, एक बार अच्छे जूते खरीद लिए, बैग खरीद लिया, खत्म, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ, अच्छी वाटर बॉटल खरीदो और एक ड्रिंक बॉटल भी खरीदो। मतलब एक वाटर बॉटल तो होती है जिसके अंदर पानी रहेगा, सादा पानी, सिर्फ ठंडा पानी, जो भी जैसा भी तुम्हें चाहिए। एक होएगा जिसके अंदर तुम चाय, कॉफ़ी, कोई बनाना शेक, लेमन, ये तो तुम जगह जगह पे जाके कहीं भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो उसके अंदर। एक ऐसा रखो जिसके अंदर कुछ भी भर सको तुम, थर्मल रखो उसे, वो थर्मल रहेगी। अगर ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, वैसा ही रहेगा। एक थर्मल बॉटल रखो, उसके अंदर जूस भी भर सको तुम, 3 रखनी चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, उसके अंदर कुछ जूस भर सको या ऐसा। ये बॉटल्स रखो अपने पास, अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स खरीदो। ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ये भी बॉटल्स भी रखो। शेकर रखो अगर हो सके तो, इसके अंदर प्रोटीन शेक भी बना सकते हो तुम, क्रिएटिन बना सकते हो, इस तरह के वो जूस भर सकते हो। कई बार घर से निकलते तो टाइम नहीं रहता ना पीने पाने का, तो उसको भर के रख लो कम से कम। या कोई और प्रिपेयर कर रहा होता है तुम्हारे लिए घर में, अगर मम्मी या कोई और प्रिपेयर कर रहा है तो उनको बोल दो कि भाई तुम प्रिपेयर कर दो ये चीज़, और मैं तुरंत भर लोगे तुम। पीने का टाइम भी नहीं तुम्हें चाहिए, चाय वाय पीने में वो टाइम लगता है ना कई बार, तो तुम तुरंत तुरंत तुम उसे बैग में डालो, चल पड़ो। बैग तुम ले लो, कम से कम 20-25 लीटर का बैग ले लो एक। ठीक है, एक और खर्चा बताता हूँ तुम्हें, इससे बहुत हेल्दी फील होएगा तुम्हें, रिच फील होएगा। इन्वेस्ट इन मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन और क्रिएटिन, ये 3 चीज़ों में ज़रूर इन्वेस्ट करो। चाहे तुम जिम जाते हो या नहीं जाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 3 चीज़ों में खर्चा करो, तुम्हें रिच फील होएगा। तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी होने लग जाएगी इससे। मैंने बताया ना, मैं वो फूड वेंडर का एक वो देख रहा था, जो फूड वेंडर था, इसे ऐसी स्किन एकदम घटिया सी, पसीना आ रहा था, बैठ घटिया, एकदम गरीब दिखाई दे रहा था वो। उसको देख के मुझे ऐसा आया कि मैं अपने जो मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं इनको मैं ऐसा ना दिखने दूं गरीब सा, तो मैं क्या चीज़ें वो कर सकता हूँ। तुरंत मैंने अभी के अभी ये स्क्रिप्ट बनाई है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो घटिया बंदा नहीं कर रहा था। वो फेस वॉश ही नहीं कर रहा था अपना, उसको पसीने आ रहे हैं कुछ, और फेस वॉश है ही नहीं, और उसकी स्किन पे दिखाई दे रहा है ऑयली ऑयली और ये सब हो रहा है। तो मेरे को समझ में आया कि वो ये स्क्रिप्ट बनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये रियल है। मैं यहाँ पे ज्ञान की बातें नहीं करता, मैं कॉमन बातें करता हूँ। ये रियल है, ये तुम्हें इम्पैक्ट करेगा आज के आज, अभी के अभी। ये सारी चीज़ें करना तुम, और सोने से पहले ब्रश तो ज़रूरी करना भाई, बहुत तुम्हारे लिए इतनी वो अच्छी बात होगी ना। तुम ये ज्ञानवान खोजते रहते हो ना, ज्ञानवान कुछ नहीं है भाई, ये रियल चीज़ें हैं, ये करो। तुम ज्ञानवान गया भाड़ में, इंटेलेक्चुअल और ये मुक्ति और ये सब जो देखते रहते हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो ये बोल रहा हूँ, सिंपल चीज़ें करो, लाइफ हल्की हो जाएगी, आसान हो जाएगी, मज़ा आने लग जाएगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। सन ग्लासेस भी, एक अच्छे सन ग्लासेस भी लो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के सन ग्लासेस लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक कैप तो मैंने बताया ही तुम्हें, कैप तो ज़रूर लेनी है, और एक अच्छे सन ग्लासेस ज़रूर लो। खर्चा करो इन चीज़ों पे, ये तुम्हें बहुत रिच फील कराएंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें, मज़ा आएगा। तुम्हारी बॉडी को इंश्योरेंस होएगा। बिना चंद कौड़ियों में तुम वो कर रहे हो, तुम लाखों लाखों रुपए प्रीमियम देते हो ना इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीज़ें करो, तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ मैं फ्री में। ये फ्री है, ये कौड़ी कौड़ी के भाव हैं, ये 30-50 रुपए वाली जो चीज़ें बता रहा हूँ, इनमें कोई भी एक महंगी चीज़ नहीं है। बस एक जूता मैंने बताया, जूता थोड़ा सा महंगा आ सकता है, पर फिर भी वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी वसूल हो जाएगा, ट्रस्ट मी। बार बार खरीदने और उससे अच्छा है कि तुम अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो इन्वेस्ट इन मल्टीविटामिन ज़रूर लो। पहले ये देखो कि तुम्हारी बॉडी में किस चीज़ की कमी ज़्यादा है। B12 और D3 कॉमन कमियां होती हैं, ठीक है। और बाकी बाकी भी देखो, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, किस चीज़ की कमी है, उन चीज़ों को पूरा करो बॉडी में, तुम्हें हेल्दी फील होने लगेगा। मेरी वॉइस देख रहे हो, मेरी आवाज़ देख रहे हो कितनी हेल्दी है। और या इस तरह की भी चीज़ें ऐड कर सकते हो तुम, जैसे पीनट्स रख सकते हो अपने बैग में, है ना, पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। एक मैंने बताया ना, अपने टिफ़िन बॉक्स ज़रूर खरीदो, तो एक और टिफ़िन बॉक्स खरीदना, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स रखना, बस पीनट्स रखना, काजू बादाम रखना, पिस्ता रख सकते हो। इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट करो, तुम्हें बहुत फ़ायदा होएगा इसका, ट्रस्ट मी। ये मल्टीविटामिन्स, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इसको रिफ़िल करता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। थोड़ा थोड़ा कभी भी चल रहे हो, कभी उसके अंदर बैठे हो, खा लो। ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, खा लो, तभी इंजॉय करो, तुम्हें मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। ये सारी चीज़ें करो तुम, मैं जो बोल रहा हूँ।
बॉडी थैंक यू बोलेगी, तुम्हें बाहर से कुछ खरीद के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, पैसा भी बच रहा है तुम्हारा। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करने को एक्चुअली तुम्हारा पैसा बच रहा है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? छोले भटूरे खा लोगे बाहर जाके, और क्या करोगे? यही खाओगे, राजमा चावल खा लेते होगे, और क्या करोगे? काप्स होते हैं राजमा चावल में, बताओ। तो एक्चुअली खर्चा तुम्हारा उतना ही हो रहा है, बस सही खर्चा करवा रहा हूँ मैं तुम्हारा। पहले ही खर्चा कर दो ताकि तुम बाहर जाके ये सब ना खरीदना पड़े तुम्हें। पहले ही खर्चा कर दो। मेरी ये जो बॉटल है ना भाई, इससे मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है, थर्मल बॉटल से, कि मेरे को बाहर कभी जाके चाय पीनी नहीं पड़ती। खुद ही बना के ले जाता हूँ मैं, और जितनी चीनी रखनी है उतनी रखूँगा, बाहर तो पता नहीं वो कितनी डाल देगा। अगर मुझे अदरक डालना है, अदरक खुद बना लेता हूँ और पैक कर लेता हूँ, बाहर पूरे दिन पीते रहो। ठंडी नहीं होती इसके अंदर चाय, 12 घंटे तक ठंडी नहीं होती, 12 घंटे, 24 घंटे क्लेम करती है कंपनी। पर अब ये बॉटल थोड़ी पुरानी हो गई है, तो अब ये, और इसके अंदर एक डेंट भी आ गया है बाहर से, तो जल्दी थोड़ा ठंडा हो जाता है। पर फिर भी अगर 4-5 घंटे भी तुम्हारी चल गई बहुत अच्छे से, तो भी तुम्हारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। तुम कोई 12 घंटे के लिए थोड़ी निकलते हो घर से, 4-5 घंटे के लिए निकलते हो ना तुम लोग भी। कभी कभी तो निकलते हो 4-5 घंटे के लिए। ट्रस्ट में, ये सारी चीज़ें करना तुम। फेस वॉश, ओरल केयर वाला जो मैंने तुम्हें बताया, टी शर्ट, शॉर्ट्स, गुड शूज़, स्लीपर्स, वाटर बॉटल और एक ड्रिंक बॉटल, ये सब रखना, तुम्हें मज़ा आएगा। और अगर 2-3 दिन के लिए कहीं पे जा रहे हो तो मल्टीविटामिन की एक वो बनाओ, प्रोटीन का एक वो ले लो, उसको भी, वे प्रोटीन को भी ऐड करो, क्रिएटिन ऐड करो। बॉयल्ड अंडे तो मैंने बताए तुम्हें, बॉयल्ड अंडे तुम रखोगे ना भाई, तुम कहीं पे भी, कोई लोगों ने ऑर्डर किया खाना, है ना, तुमने भी ऑर्डर किया, लेकिन सबने फुल प्लेट किया, तुमने हाफ प्लेट या फिर छोटा सा स्मॉल पोर्शन ऑर्डर किया, और उसमें बस 3 अंडे ऐड कर दियो, तुम्हारा मील सस्ता भी हो गया और तुम्हारे को सबसे ज़्यादा हेल्दी भी हो गया। वो लोग खा रहे हैं भर भर के काप्स, वो लोग पूरा राजमा चावल, या कुछ लोग खा रहे होंगे भर भर के, तुम खा रहे हो 3 अंडे ऐड करके। बैलेंस हो जाएगी डाइट। डाइट को बैलेंस करना सीखो। कैसे करोगे? प्रोटीन ऐड करो, कैसे भी करो। अंडे नहीं खा सकते तो तुम देखो कि कोई और क्या कर सकते हो। मेरे को तो अंडे के अलावा समझ नहीं आता, चिकन समझ में आता है बस। पर तुम अंडे नहीं खा रहे तो शायद चिकन भी नहीं खाते होगे, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा। वरना तुम बॉयल्ड चिकन भी कैरी कर सकते हो अपने साथ। कोई भी मील खा रहे हो, चाहे दाल मखनी ऑर्डर करी किसी ने या कुछ करी, तुम उसमें के अंदर चिकन के पीसेस, बॉयल्ड चिकन के पीसेस ऐड कर दो, बॉयल्ड अंडा ऐड कर दो, बस हो गया। ऐसे नहीं नान खा रहे हैं, नान दाल रोटी उसके साथ नान तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, काप्स होता है भाई, वो अनहेल्दी होता है तुम्हारे लिए। तुम्हें लिमिटेड चाहिए होते हैं काप्स, थोड़े बहुत क्लीन काप्स। बॉइल्ड पटेटो भी कैरी कर सकते हो तुम अपने साथ। अपनी उसमें इन्वेस्ट करो, तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट में तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम्हें हेल्दी फील होएगा, तुम्हारा इंश्योरेंस, फ्री में इंश्योरेंस हो रहा है तुम्हारा। जो बाहर तुम इतना महंगा महंगा खाना खरीद रहे हो ना, इससे कम खर्चा होएगा एक्चुअली इसमें, ट्रस्ट में। तुम इतना महंगा खर्चा कर रहे हो, दिखे भी रहे हो गरीब, गरीब से दिखाई दे रहे हो तुम लोग। लोग तुम्हें परसीव भी गरीबी करेंगे अगर तुम अमीर चीज़ें कैरी नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, स्किन पे, हाइजीन पे। अच्छे सन ग्लासेस लो, अच्छी चीज़ें खरीदो, अच्छी शर्ट खरीदो, अच्छी पैंट खरीदो। सॉक्स, सॉक्स बहुत ज़रूरी हैं भाई, सॉक्स बहुत अच्छे वाले खरीदो, और एक एक आध पेयर एक्स्ट्रा भी रखो अपने बैग में। कभी कभी गलती से या वैसे भूल जाते हैं, या कहीं पे एंटर करते हैं कभी और, तो सॉक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जूते तो मैंने तुम्हें बताया, सॉक्स भी एक एक नया पेयर तो हमेशा तुम्हारे बैग में होना ही चाहिए सॉक्स का। कभी गीले भी हो जाते हैं, कभी बारिश पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इमीडिएटली तुम चेंज कर सको। तुम्हारे दिमाग पे बर्डन नहीं आएगा अगर तुमने शुरुआत में ही पहले इन्वेस्ट कर दिया ये सारी चीज़ें तो। कभी होता है ना, कभी कुछ गीला हो गया जूता, कुछ हो गया, तो तुम तुरंत चेंज कर दोगे। तुमको, तुम्हारे पीछे लॉजिकल मलिक खड़ा हुआ है, उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये सब होएगा मेरे साथ। यार वो लॉजिकल मलिक को पता कैसे चला था कि मेरे साथ ये होने वाला है? मेरे बैग में पहले से ही है, वाह। लॉजिकल मलिक ने मुझे पहले ही बता दिया था। यहाँ पे मैं सारी जिंदगियाँ जी के बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है ये सारी चीज़ें मैंने झेली हैं, और उसके बाद मैंने ये सॉल्यूशन करे भी अपनी लाइफ में। सच में बता रहा हूँ, मैं अपने पूरा सब कुछ रखता था बैग में। मेरे को पता था ऐसी सिचुएशन कभी भी आ जाएगी, कि बारिश में कभी या वो कुछ हो गया, ख़राब हो गया, मेरे को तुरंत अभी हाइजीन फ़ील करना है, तो मैं अपने सॉक्स चेंज करूँगा, जूते चेंज करूँगा, ब्रश करूँगा कहीं पे, या फेस वॉश करूँगा, और एकदम से फिर एकदम एनर्जी फ़ील करता हूँ मैं। मज़ा आ गया। कहीं मॉल में जा रहे हो, बाथरूम यूज़ करो। रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ज़रूर बाथरूम यूज़ करो, ज़रूर। किसी और ऑफिस में जा रहे हो, वहाँ पे यूज़ करो। उसके बाद चाय कॉफ़ी ऑर्डर करो। ऑफिस में आते हैं ना कि चाय लोगे या कॉफ़ी, बोलो पहले वॉशरूम जाऊँगा मैं। वॉशरूम जाओ पहले, एकदम फ्रेश फील करके आओ, फिर बोलो आ जाओ एक चाय लेके आओ, एक कॉफ़ी लेके आओ, मज़ा एकदम।
ऐसे नहीं गरीब से जा रहे हो, स्किन पे धूल धूल उड़ गया तो वो दिखती नहीं है। धूल जो है ना दिखती नहीं है, लेकिन स्किन में हेल्दीनेस जो होती है ना, तुम मेरे से पूछते हो कई बार कि तुम्हारी हेल्दी स्किन का क्या राज है, यही सब है, बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई राज नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, ये तुम्हें भी पता है, मैंने शुरू में ही बोला ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं क्योंकि हम इसको बहुत छोटा समझ लेते हैं, छोटा समझ लेते हैं हम कई बार, पर ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी होती हैं, इनके रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। अगर तुमने ये करे ना भाई, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ट्रस्ट में, तुम दिखने में इतने अच्छे लगोगे, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। कोई भी मीटिंग में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, ये सब अप्लाई करो। और तुम्हारा जब वो काम खत्म हो जाए ना, मीटिंग इंटरव्यू, जाके पार्क में ज़रूर बैठो, कोई आसपास अगर पार्क है, कोई गार्डन है, वहाँ पे जाके 2 घंटे 1 घंटा ज़रूर बैठो, मज़े करो, रिलैक्स रहो। ये नहीं कि काम खत्म हुआ तुरंत भाग रहे हैं, गर्मी में भाग रहे हैं, अबे जाके कुछ खाओ, पहले रेस्टोरेंट में जाओ, मॉल में जाओ, ठंडा फील करो, अच्छा फील करो, काम डाउन करो। घर पे जाके भी कुछ नहीं करने वाले, तुम रील चलाओगे। तो अपने आप को ना खुश रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हेल्दी करो, खुश करो अपने आप को, ट्रीट करो अपने आप को, कुछ अच्छा खाओ, जाके पार्क में जाके कुछ अच्छा खाओ, जो तुम्हें मैंने बताया ये सब पैक करके रखो। तो पार्क में जाके इत्मीनान से, एकदम तसल्ली से खाओ, मज़े से। कभी कभी ये 10-20 रुपए के ये चिप्स वगैरह भी रख सकते हो तुम, मैं कभी कभी बता रहा हूँ, ये बहुत बेकार होते हैं वैसे। ठीक है, कभी कभी एक बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है, थोड़ा डोपामिन देना है, बहुत ही ज़्यादा कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं, क्योंकि अंडा थोड़ी ना छीलने बैठोगे उस वक्त तुम। समझ रहे हो? तो बैलेंस करो एंटरटेनमेंट को, डोपामिन, हेल्थ, सब चीज़ों को बैलेंस करना होता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओगे और कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ट्रीट करना सीखो अपने माइंड को भी, और कभी कभी एकदम टाइट। ये तुम खुद करोगे ना, अगर बेसिक भी, अगर 50% भी हुआ, ये ट्रस्ट में इतना चेंज आएगा तुमको। वो जो अभी फूड वेंडर को जो मैं देख रहा था ना, इतना घिना आया उसकी स्किन और गरीबी देख के मेरे को, ऐसे गरीब गरीब लोग खड़े रहेंगे बैंड तो पसीने में। गरीब लोगों से बड़ी घिन आती है भाई, क्योंकि इन चीज़ों में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सच बोलूं तो। वो मुंह धो सकता है अपना, पर नहीं धोएगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज कर दिया अपने दिमाग में कि मुंह नहीं धोएंगे, गंदे से दिखेंगे, हमें क्या लेना देना है। अरे भाई, तेरे को देख के ही तेरे ग्राहक आएंगे, जितना तू अच्छा दिखाई देगा उतना अच्छा। ऐसे गमछा डाल रखा है यहाँ पे, गंदा सा यहाँ पे गमछा डाल रखा है, गंदा सा, तेरी ऑयली स्किन हो रही है, पसीना आ रखा है, पैण जो, कोई अट्रैक्ट होएगा? अच्छा, अट्रैक्ट होएगा, लेकिन वो फिर कस्टमर कैसा होएगा? 10-20 रुपए वाला कस्टमर होएगा। अमीर अमीर लोग कब आएंगे? जब तुम दिखाई अच्छे दोगे। तुम भैंचो दिख ही रहे हो गंदे से, हैं? तो तुम्हारा अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी होता है अच्छे क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए। तुम दिख ही रहे हो गरीब से, पसीना आ रहा है, यहाँ पे गमछा डाल रखा है, पैंट जो, मुंह नहीं धो सकता अपना, गरीब शॉपकीपर। बस अप्लाई करो ये सारा, कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में यूपीआई की आईडी भी, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो। और इन्जॉय करो, चिल करो, लाइफ को मज़े करो। इस सोसाइटी, घटिया सोसाइटी में रहते हुए भी तुम बहुत कुछ इन्जॉय कर सकते हो। बस दिमाग से जागृत रहो, फोकस करो, और लास्ट में छोड़ भी देना सोसाइटी को। लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि अभी रहना पड़ रहा है मुझे, तो एडजस्ट करो, और तो उसके बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब वो सही लगे निकल जाना। तब तक थोड़ा सा एज वहीं पे रहते हुए तुम्हें यहाँ से हेल्प कर रहा हूँ मैं। इन्जॉय।